श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सर्दियों का जो मौसम है वो शुरू हो चुका है और इन सर्दियों के मौसम में पूजा करने के क्या नियम होते हैं, शिव जी पर जल चढ़ाने के क्या नियम होते हैं, क्या विधि होती है और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि आप लोगों को इस सर्दी के मौसम में ध्यान रखना चाहिए जब आप अपने घर की पूजन करते हो या तो भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर पूजन करते हो। बहुत सारी ज़रूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में जानने के लिए मिल जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग भी सर्दियों में अपना पूजा पाठ करते हो, घर के मंदिर में दिया बाती करते हो, शिव जी पर जल चढ़ाने जाते हो, तो कहीं ना कहीं अगर आप भी गलती कर रहे होगे तो आप अपनी गलती को सुधार सकते हो, है ना। देखिए, सबसे पहली चीज़, जब सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों में हम क्या होते हैं कि भाई बहुत सारे कपड़े पहने हुए होते हैं जिससे कि हमें ठंड ना लगे। और जब हम कपड़े पहने हुए होते हैं तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाथरूम भी जाते हैं और कभी कभी शौच वगैरह जो है वहाँ पर भी चले जाते हैं। तो भाई इसके जो है लेकर बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूज़न होता है कि अगर हम लोग बाथरूम गए हुए हैं तो क्या उसके बाद हमें नहाना चाहिए या हाथ मुंह धोना चाहिए या सिर्फ हाथ धोना चाहिए या पैर धोना चाहिए। और ठंडों में अगर ना हाथ धोएं ना पैर धोएं तो क्या हम लोग भगवान की पूजा कर सकते हैं, अपने घर के मंदिर में जा सकते हैं, शिव जी पर मतलब शिव जी के मंदिर में जाकर पूजन कर सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है ना, ये बहुत सारे लोगों के मन में घूम रहे होंगे और उनको अभी तक शायद इसका जवाब भी नहीं मिला होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, सर्दियों के मौसम में ऐसे सवाल लोगों के मन में इसलिए निकल कर आते हैं क्योंकि गर्मी और समय में आप लोग देख सकते हो कि भाई आप लोग उतने ज़्यादा कपड़े नहीं पहनते और ना आपको नहाने में दिक्कत होती, ना आपको हाथ मुंह धोने में, ना किसी चीज़ में दिक्कत होती। पर जब सर्दियों का या ठंड का मौसम आता है तो उस समय पानी एकदम बर्फ़ जैसा हो जाता है, तो उस समय आप लोगों को हाथ धोने में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है कि भाई हम सोच भी नहीं सकते, है ना। और फिर पैर धोना और हाथ मुँह धोने तो फिर बहुत दूर की बात है। तो भाई इस जगह पर हम लोग क्या करें सर्दियों के मौसम में कि हम अपने घर का दिया बाती भी कर लें और शिव जी के मंदिर में जाकर पूजन भी कर लें, है ना। तो देखो, चाहे कितनी ही ठंड पड़े, कितनी ही सर्दी हो, आप लोगों को एक समय स्नान तो करना ही है, सुबह के समय, ठीक है। क्योंकि स्नान करने के बाद ही आप शिव जी के मंदिर जा सकते हो, अपने घर के मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हो और सभी भगवानों को स्नान करा सकते हो। तो सुबह का स्नान तो सभी लोग ज़रूर करेंगे, ठीक है, चाहे वो गर्म पानी से करें, चाहे वो ठंडे पानी से करें, चाहे कैसे ही करें, है ना। सुबह के स्नान में तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। परेशानी होगी तो पूरे दिन के बाद में शाम के समय प्रदोष काल में, है ना, क्योंकि प्रदोष काल में सभी लोग अपने घर में दिया बाती करते हैं, तुलसी के क्यारे के पास में जाकर दिया बाती करते हैं, कुछ लोग शिव जी के मंदिर में जाकर भी दिया बाती करते हैं। तो भाई यहाँ पर आती है समस्या निकल कर कि हम पूरे दिन में कभी भी अगर बाथरूम गए हुए हैं, 2-3 बार जितनी भी बार गए हुए हैं उससे मतलब नहीं है, पर अगर दिन भर में कभी भी बाथरूम गए हुए हैं या शौच के लिए गए हुए हैं तो उस जगह पर क्या हमें नहाना चाहिए या सिर्फ हाथ मुँह से यहाँ पर काम चल जाता है। तो देखो, नियम क्या कहता है वो सबसे पहले अगर आप लोग सुनो, है ना। देखो, पूरे दिन में अगर आप लोग बाथरूम वगैरह कहीं गए हुए हो और शाम को आपको वापस से अपने घर के मंदिर में दिया बाती करना है या शिव जी के मंदिर में जाकर दिया बाती करना है, शिव जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना है, तो आपको क्या करना है। देखो, अगर आप लोग पूरे दिन में अगर बाथरूम वगैरह गए हुए हो तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ हाथ धोने से काम नहीं चलता है यहाँ पर, है ना। देखो, अगर आप लोग बाथरूम गए हुए हो ना और आप लोग अगर ड्यूटी वगैरह भी गए हुए हो तो शाम को आकर आप लोगों को हाथ मुँह दोनों धोना चाहिए, है ना। और नियम तो ये कहता है कि अगर आप अपने घर में हो और बाथरूम गए हुए हो तो आप लोगों को बाथरूम से आने के बाद अपने हाथ भी धोना चाहिए, अपने पैर भी धोना चाहिए और 3 से 5 बार मुंह से कुल्ला भी करना चाहिए और हो सके तो एक बार थोड़ा बहुत पानी अपने मुंह पे भी मार लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप थोड़ी बहुत तरीके से अच्छी तरीके से शुद्ध हो पाते हो बाथरूम जाने के बाद में, है ना। तो अगर आप लोग ऑफिस वगैरह जाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप शाम को एक साथ आकर हाथ मुँह वगैरह धो सकते हो, है ना। पर अगर आप लोग घर में ही हो और बाथरूम गए हुए हो तो आप लोगों को क्या करना चाहिए कि हाथ धोना चाहिए, पैर धोना चाहिए और अपने मुंह पे भी पानी मारना चाहिए और 3 से 5 बार कुल्ला भी ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पर सबसे ज़रूरी है कुल्ला करना, ठीक है, कुल्ला भी ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद आप लोग जो है पूजन के कार्यों के लिए कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं शौच की। अगर आप लोग शौच वगैरह गए हुए हो पूरे दिन में, सुबह तो आपने एक बार स्नान कर लिया, पूजन भी कर ली, अब पर बारी है शाम की पूजन की, शाम को आपको अपने घर में दिया बाती करना है, पर आप लोग पूरे दिन में कभी भी शौच चलेगा, ठीक है। तो उस जगह पर क्या होगा दोस्तों, शौच जाने के बाद आप लोगों को एक ही मात्र यहाँ पर नियम कहता है कि आपको स्नान ही करना है, आपको नहाना ही पड़ेगा, ठीक है। शौच जाने के बाद आप इस अशुद्धि के साथ ना तो मंदिर जा सकते हो, ना अपने घर में दिया बाती कर सकते हो, ना किसी शुद्ध स्थान पर जा सकते हो, ठीक है। अगर शौच गए हुए हो तो आप लोगों को स्नान ही करना पड़ेगा, उसी के बाद आप शिव जी के मंदिर जा सकते हो, उसी के बाद आप लोग अपने घर के मंदिर में जा सकते हो और दिया बाती यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है।
तो दोस्तों इस नियम का ज़रूर पालन करिएगा आप लोग। बाथरूम में कोई दिक्कत नहीं है, बाथरूम गए आप लोग, हाथ मुंह धोना है, हाथ पैर धो लिया आप लोगों ने, मुंह पे थोड़ा पानी मार लिया और 3 बार कुल्ला कर लिया, ठीक है। ये नियम आप लोग बाथरूम करने मतलब बाथरूम जाने के बाद आप लोग उसको फॉलो किया करो। और शौच गए हुए हो तो सीधी सी बात है, आप लोगों को स्नान ही करना पड़ता है, ठीक है। और शौच में पहने हुए जो भी आपके कपड़े होते हैं वो डबल से नहीं पहनने होते हैं ना, उनको धोकर आपको दोबारा से जो आपके धुले हुए कपड़े हैं वो पहनने होते हैं। उसी के बाद आप लोग पूजन मतलब वगैरह करने के लिए जा सकते हो। और अगर आप लोगों ने क्या किया कि शौच में जो कपड़े आप लोगों ने पहने हुए थे, मतलब स्नान करने के बाद भी आपने वही कपड़े पहन लिए, तो भी आप लोग अशुद्ध ही रहोगे, शुद्ध नहीं रहोगे, ठीक है। इसके बाद भी दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि मतलब क्या हम लोग गंगा जल वगैरह छिड़क कर शुद्ध हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आप लोग बाथरूम गए हो, उसके बाद हाथ मुंह धोए, कुल्ला किया, उसके बाद आकर अगर आप लोग अपने ऊपर गंगा जल छिड़क लोगे तो आप शुद्ध हो जाओगे एक तरीके से। पर शौच जाने के बाद अगर आप लोग कहोगे कि गंगा जल हम छिड़क कर शुद्ध हो जाएंगे, नहीं, तब नहीं होगे, आप लोगों को स्नान ही करना पड़ेगा। स्नान करने के बाद आप चाहो तो गंगा जल छिड़को, मत छिड़को, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आप लोग सही तरीके से शुद्ध हो पाओगे और उसके बाद ही आप लोग शिव जी के मंदिर जा पाओगे और उसके बाद ही आप लोग अपने घर की दिया बाती भी कर पाओगे, ठीक है। ये प्रश्न दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में था, जिसका जवाब हमने आपको इस वीडियो में दे दिया है। अब इसके बाद में दोस्तों ये बात तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, नहाने और ना नहाने वाली, या बाथरूम या शौच जाने के बाद आप लोगों को कैसे क्या करना चाहिए पूजा करने के लिए या मंदिर जाने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद में एक और सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि जो सर्दियां जब आती हैं, ठंड जब आती हैं, तो हमारे घर में जो तुलसी जी होती हैं, तुलसी का क्यारा होता है वो सूखना शुरू हो जाता है अपने आप। और यहाँ पर कुछ लोग समझ लेते हैं गलत कि भाई उनके घर में कुछ ना कुछ हो रहा है ऐसा, जिसकी वजह से तुलसी मैया सूख रही हैं। पर ऐसा नहीं होता है। जब सर्दियों का मौसम आता है, जब ठंड का मौसम आता है, तो आपने देखा होगा ओस गिरने लगती है ना। तो भाई अगर आप लोगों की जो तुलसी मैया है, तुलसी का जो क्यारा है, वो बिल्कुल घर के बाहर है, मतलब खुले आसमान में है ना, और आप लोगों ने कुछ भी उनके ऊपर कर नहीं रखा हुआ है, तो आपकी जो तुलसी जी है वो ठंड में सूखनी ही सूखनी है, उसे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घर में कुछ ना कुछ मतलब ऐसी समस्या आने वाली है या जिससे आप लोग परेशान हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठंड के मौसम में अगर आपकी तुलसी जी सूख रही है, और कभी सूख रही हो तो वही वो उस हिसाब से हो सकता है, पर ठंड के मौसम में अगर आपके घर की तुलसी जी सूखी है तो उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपके घर में परेशानी आने वाली है। उसका सबसे बड़ा कारण है सर्दी, और इस सर्दी में आप लोगों ने अपनी तुलसी मैया के लिए ये काम नहीं किया है। अब वो काम क्या नहीं किया है वो सुनो। देखो सबसे पहले अगर आपकी तुलसी जो है बिल्कुल खुले आसमान में रखी हुई है तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, अभी वैसे भी सर्दियों का बिल्कुल मौसम आ ही गया है, तो भैया आप लोगों को ये ध्यान ज़रूर रखना है। देखो आपकी जो तुलसी मैया है ना, आपको तुलसी मैया के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ उड़ा देनी है या उनके ऊपर कुछ ऐसी मतलब छाँव कर देनी है जिसकी वजह से उनके ऊपर सीधी जो ठंड की ओस होती है वो ना गिरे, है ना। क्या होती है? ओस, है ना। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तुलसी जी को नुकसान पहुँचाती है वो सुबह के ठंड के समय की जो ओस होती है वही पहुँचाती है। धीरे धीरे करके आपकी तुलसी जी जो है सूखना शुरू हो जाएगी अगर आप लोग अभी से इस बात का ध्यान नहीं दोगे तो, है ना। तो करना क्या है, सबसे पहले आप कोई भी एक चुनरी ले लो या कोई भी ऐसी चीज़ ले लो जिससे कि आप लोग तुलसी जी के ऊपर छाँव कर सको, है ना। अब करना क्या है कि तुलसी जी के ऊपर कोई भी, अगर आप लोग रोज़ हटा नहीं सकते, रोज़ उनके ऊपर उड़ा नहीं सकते, तो आप ऐसा करो, कोई भी पतली सी बिल्कुल मतलब पतली सी जो चद्दर होता है या पतला सा जो बिल्कुल मतलब कपड़ा होता है वो लेना है, या तो आप लोग माता जी की जो चुनरी होती है ना वही समझ लो, आप लोगों को वो लेना है और तुलसी जी के ऊपर ढाक देना है, या किसी सहारे से जो है ऐसा कर देना है कि तुलसी जी के ऊपर वजन ना हो और तुलसी के ऊपर उसकी छाया हो जाए, है ना। अब भाई ये तरीका तो हो गया तुलसी जी को ठंड से बचाने का, जो ओस गिर रही है उससे तुलसी मैया को बचाने का। पर यहाँ पर ठंड के मौसम में, सर्दियों के मौसम में तुलसी जी के क्यारे को, तुलसी जी के पौधे को सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, वो होती है धूप की, है ना। आपने भले ही ऊपर से छाया कर दी है, पर आपको कुछ ऐसी छाया करनी है कि अगर धूप उस जगह पर आ रही है तो आप उस छाया को हटाकर तुलसी जी को अच्छे से धूप दिखा सको, है ना। अगर आप लोगों ने अच्छे से धूप दिखाई और सुबह की जो ओस है, सुबह की जो ठंड होती है उससे तुलसी जी को बचा लिया, तो ठंड में कभी भी आपकी तुलसी जी सूखने नहीं वाली है। ये बात आप लोग इस बार करके देख लेना, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो, है ना। तो भाई तुलसी जी इसीलिए सूखती हैं क्योंकि भाई इस ठंड में आप उनका उस तरीके से ध्यान नहीं रखते हो जिस तरीके से रखना चाहिए ना। तो भाई तुलसी जी जब भी आप लोग अपने घर में अगर लगी हुई है तो अभी उनके ऊपर कुछ कपड़ा ढाक दो, है ना। अगर चुनरी वगैरह उड़ाई हुई है तो धूप आने के समय आप लोग चुनरी वगैरह हटा दिया करो, या नहीं भी हटाओगे, क्योंकि हमने आपसे बोला कि पतली चुनरी आप लोगों को लेना है, या पतला कपड़ा या पतला कोई भी मतलब ऐसी चीज़ लेना है जिससे कि वो बहुत ही हल्की हो और बिल्कुल पतली हो, है ना। अगर आप उस चुनरी को नहीं भी हटाते हो तो धूप की जो किरणें हैं वो अपने आप जाली को पार करके या उस पतले कपड़े को पार करके तुलसी जी को लग जाएंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों ने कोई मोटी चीज़ या कोई भी ऐसी छाँव करके रखी हुई है जिससे कि तुलसी के ऊपर धूप आ ही नहीं सकती है, तो फिर आप लोगों को ज़रूर हटाना पड़ेगा और तुलसी जी तक धूप पहुँचानी पड़ेगी, है ना।
बाकी पतला कपड़ा डालोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने आप धूप उसके आर पार चली जाती है ना। अब इसके बाद में दोस्तों, क्या ठंड के मौसम में हमें तुलसी के पौधे में पानी डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? तो देखो, ये सीधा उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी तुलसी की मिट्टी सूख गई है या गीली है ना। देखो, ठंड में आप लोग पानी नहीं पीते क्या? आप कहोगे बिल्कुल पीते हैं। तो उसी तरीके से ऐसा नहीं है कि ठंड में तुलसी को पानी नहीं डालते हैं, तुलसी जी को भी पानी डालते हैं, पर उस मात्रा में नहीं डालते हैं जिस मात्रा में हम लोग अभी तक डालते आ रहे होते हैं ना। क्योंकि ठंड के मौसम में मिट्टी बहुत ही जल्दी जो है यहाँ पर मतलब सूखती नहीं है। इस वजह से आप लोगों को उतनी मात्रा में पानी डालना चाहिए जितनी की उनको ज़रूरत है। अगर आप लोग ठंड के मौसम में ज़्यादा पानी डाल दोगे तो उस वजह से भी हो सकता है आपकी तुलसी जी जो है वो सूख जाए ना। तो इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। पानी भी आप लोगों को उतना ही डालना है, वो भी कोशिश करना कब डालना है, सुबह के समय जब धूप निकल रही हो उस समय आप लोग बढ़िया पानी डाल देना और उसके बाद अच्छे से धूप दिखाना। आपका तुलसी का पौधा कभी सूख ही नहीं सकता है ना। और रात्रि के समय अगर पानी डालोगे तो फिर रात्रि में तो वैसे भी ठंड हो जाती है, और बाकी डालने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर हिसाब से डालना है ना। ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए कि आपकी तुलसी का पौधा सूख रहा है और आप जब भी पानी डाल रहे हैं, तुलसी का पौधा नहीं, पहले मिट्टी यहाँ पर सूखती है ना, तो मिट्टी को देखना। अगर मिट्टी आप लोगों को सूखी लग रही है तो भाई जल्द से जल्द उसमें पानी डालना और अपने तुलसी के जो क्यारा है या पौधा है उसको ऐसे ही अच्छे से जो है यहाँ पर आप लोग रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को अपने घर की तुलसी का ध्यान रखना है और उनके लिए जो है ये सब काम करना है ताकि आपकी तुलसी जी सुरक्षित रहें और आप जो है सुबह शाम उसमें दीपक बत्ती करते रहें। और एक प्रश्न और आता है कि सर्दियों के मौसम में क्या हमें सुबह शाम तुलसी के क्यारे में दीपक बत्ती करना चाहिए कि सिर्फ एक समय करना चाहिए? तो देखो, अच्छा जो वो माना जाता है कि आप लोग सुबह शाम करो, पर सुबह शाम नहीं कर पाते हो, भाई इतना समय नहीं है, तो एक समय शाम का समय, प्रदोष काल के समय तो सभी लोगों के घर में तुलसी के क्यारे के पास में पौधे में दीपक बत्ती ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। वो भी लंबी बत्ती जो है तुलसी के क्यारे के पास लगती है, इस बात का भी ध्यान रखना। बाकी ये सारी जानकारी थी जो कि बहुत ज़रूरी थी आप लोगों तक पहुंचाना। आपको कोई भी समस्या है भी सर्दियों के मौसम से पूजन पाठ से जुड़ी हुई तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।